कर्नाटक में मिली करारी हार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कदर बौखला गए हैं कि जो नारे उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में दिए थे, अब वही नारे वो राजस्थान चुनाव में दे रहे हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में चुनावी सभाएं शुरू कर दी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो है ना, एक चुनाव से दूसरी चुनाव की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि काम कम, चुनावी कैंपेनिंग ज्यादा। बहरहाल मैं आपको बतला दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में क्यों इस कदर हिल गए हैं। पहली बात, कांग्रेस ने जो नारा दिया था कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार, प्रधानमंत्री उससे इस कदर हिल गए थे कि उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा था कि कांग्रेस 85% कमीशन वाली सरकार है। यह नारा उन्होंने कर्नाटक में दिया था, जनता पर कोई असर नहीं पड़ा। अब वही नारा वो राजस्थान में भी दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के उस नारे से हिल गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी कैलिफोर्निया में है, अमेरिका में है, और राहुल गांधी के इस बयान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से हिल गए हैं। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने दरअसल कैलिफोर्निया में कहा क्या। राहुल गांधी ने कहा था, कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें सब पता है, मगर देश को आगे बढ़ाने के लिए सुनना, समझना और सीखना जरूरी है। यही भारतीय सभ्यता है। राहुल गांधी यहां बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी की नहीं सुनते हैं, अपनी ही बात करते हैं, और प्रधानमंत्री को ऐसा महसूस होता है कि उन्हें सब कुछ पता है। दरअसल राहुल गांधी यहां पर प्रधानमंत्री के उन बयानों की तरफ इशारा कर रहे हैं जिसकी वजह से प्रधानमंत्री की आज तक आलोचना होती है। याद है आपको, न्यूज नेशन को दिया गया वो इंटरव्यू बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में कि मैंने देखा बादल है और बादल का फायदा उठाया जाना चाहिए। और फिर वो दूसरा बयान क्लाइमेट चेंज पर, जलवायु परिवर्तन पर, जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि सर्दी नहीं बढ़ रही है, हम बूढ़े हो रहे हैं। और फिर ऑफ कोर्स नाली में जो गंदगी बह रही है उससे गैस बनाना। ये तमाम बयान प्रधानमंत्री ने दिए थे, और इसी मुद्दे को लेकर कैलिफोर्निया में राहुल गांधी ने उनकी आलोचना की थी। सुनिए राहुल ने कहा क्या था आपकी स्क्रीन पर। If you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. And God would get confused that what have I created? Now they've asked me to answer your questions. That also would not happen in a BJP meeting. The best way for me to explain that is the line, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। अब राहुल गांधी के इस बयान और कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार जो कांग्रेस ने सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था, प्रधानमंत्री इससे इस कदर हिल गए हैं कि वो सीधा राहुल गांधी के स्वर्गीय पिता राजीव गांधी पर पहुंच गए हैं। विश्वास ना हो दोस्तों तो सुनिए वो राजीव गांधी को कैसे याद कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से माना था कि कांग्रेस सरकार 100 पैसे भेजती है, 1 रुपया अगर भेजती है तो 100 पैसे में से 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि राहुल गांधी के इस बयान से पूरा भाजपा प्रचार तंत्र हिल गया है, क्योंकि मीडिया या गोदी मीडिया तो ये कह ही रहा है कि राहुल गांधी ने देश की बेइज्जती कर दी। उसी तरह से मंत्री जो हैं आपकी स्क्रीन पर, देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, और उन्होंने क्या बयान दिया है ये देखिए। राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भारत का अपमान करते हैं। राहुल के अमेरिका दौरे पर अनुराग ठाकुर ने साधा निशाना। आप सब जानते हैं कि राहुल गांधी ने साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की, और इस बयान में उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं लिया। यही नहीं दोस्तों, माननीय किरण रिजिजू, जिन्हें कानून मंत्री के पद से बेइज्जत करके हटा दिया गया था, वो क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा, आपकी स्क्रीन पर उनका ये ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि देश हो या विदेश, राहुल गांधी के पास बस एक काम है, प्रधानमंत्री को गाली देना और देश का अपमान करना। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि वो प्रधानमंत्री से इतना नफरत क्यों करते हैं और देश के खिलाफ क्यों बोलते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि इस देश ने उन्हें इतना कुछ दिया है।
आम इंसान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। राहुल गांधी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि एक आम इंसान इस देश का प्रधानमंत्री बन गया है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के नेता जो है ना, वो इंदिरा गांधी के जमाने में जो इंदिरा गांधी के चाटुकार होते थे, उनकी तमाम हदों को पार कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के एक चाटुकार हुआ करते थे और उन्होंने कहा था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, मगर वो सिर्फ एक चाटुकार थे। यहां पूरी फौज खड़ी हुई है दोस्तों, मंत्रियों की फौज है, और फिर मीडिया, उसका तो क्या ही कहना। दोस्तों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना राजस्थान दौरा शुरू किया, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। जी हां, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि राजस्थान के अंदर 100 यूनिट बिजली के इस्तेमाल तक बिजली का बिल शून्य। ऐलान क्या किया गया दोस्तों आपके स्क्रीन पर? अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है जो आपके स्क्रीन पर है, और उन्होंने कहा है कि मध्यम वर्गीय परिवारों से बातचीत के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे, और वो निष्कर्ष क्या है आपके स्क्रीन पर। 100 यूनिट प्रति महीने तक बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिजली शून्य होगा, जीरो होगा, यानी कोई बिल नहीं आएगा। उन्हें पहले कोई बिल नहीं देना होगा। 100 यूनिट प्रति माह से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले वर्ग के परिवारों को भी पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, यानी कितना भी बिल क्यों ना आए, पहले 100 यूनिट का कोई भी बिजली बिल नहीं होगा, विद्युत शुल्क नहीं होगा। अब हो क्या रहा है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अंदर राजीव गांधी को याद कर रहे हैं। उनका जो काडर है वो राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। और कल अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे भाषण को सुना होगा ना, उस पूरे भाषण में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की आलोचना थी, या फिर राहुल गांधी के स्वर्गीय पिता की बात थी। हकीकत यह है दोस्तों कि राजस्थान के अंदर ऐसा लगता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास मुद्दे नहीं रहे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 और 80 के दशक की कांग्रेस सरकार का जिक्र करते हुए गरीबों की मिसाल दी। उनका क्या बयान आपकी स्क्रीन पर? कांग्रेस की नीति रही है गरीबों को भरमाओ, गरीबों को तरसाओ। राजस्थान के लोगों ने भी इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाया है। मगर दिक्कत यह है दोस्तों, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ अशोक गहलोत का यह मास्टर स्ट्रोक जिसमें उन्होंने कह दिया है कि 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त होगी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि गरीबी वाले इस बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेरा का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना जो अपने लिए एक गौरव की बात मानते हो, ऐसे प्रधानमंत्री की कोई भी टिप्पणी को हम गंभीरता से कैसे लें? जिस विश्व बैंक से ये सर्टिफिकेट लेने को लालायित रहते हैं, उस विश्व बैंक ने डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के लिए कहा था, और वो सबके सामने है, सार्वजनिक पटल पे है ये बात, कि 27 करोड़ लोगों को डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार ने गरीबी रेखा से उठा लिया था। वो 27 करोड़ तो फिर से गरीबी रेखा के नीचे गिर ही गए हैं 2014 के पश्चात। 14 करोड़ और लोग, भारत के 14 करोड़ और लोग गरीबी रेखा से नीचे गिर गए। यही कारण है कि आज नरेंद्र मोदी जी को 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा है। अगर अर्थव्यवस्था की यह स्थिति हो, फिर वो टिप्पणी करें पुरानी सरकारों पर, तो ये तो उनका टूल किट है। इस टूल किट को उन्होंने कर्नाटका में भी आजमाने की कोशिश की, वहां उनको मुंहतोड़ जवाब मिला। आज राजस्थान में भी कोशिश की है, वहां भी उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनावी भाषणों में नई संसद का जिक्र करने से भी नहीं भूल रहे हैं। हालांकि वो प्रदेश की जनता को यह नहीं बतला रहे हैं कि नई संसद का जो उद्घाटन था वो कहीं ना कहीं उनके निजी महिमा मंडन का पर्व बनकर रह गया। जो तमाम बातें उन्होंने नई संसद को लेकर घोषित की थी, वो सब बौनी पड़ गईं जब सड़क पर उसी दिन हमारे महिला पहलवानों का अपमान किया जा रहा था, और वो भी अमित शाह की दिल्ली पुलिस द्वारा। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद के बारे में क्या कहा आपके स्क्रीन पर। भारत को नया संसद भवन मिला है, लेकिन कांग्रेस ने भारत के गौरव के इस क्षण को भी अपने स्वार्थी विरोध की भेंट चढ़ा दिया। कांग्रेस ने 60,000 श्रमिकों के परिश्रम का, देश की भावनाओं और आकांक्षाओं का अपमान किया है।
अब जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस पर चुप कैसे बैठती। क्या कह रहे हैं जयराम रमेश आपके स्क्रीन पर। आज कैंपेन जीवी ने अजमेर से राजस्थान के लिए अपना चुनावी प्रचार लॉन्च किया। मोदी राग केवल दाग से कांग्रेस को बदनाम कर रहा है। यह पहले कर्नाटक में बुरी तरह फेल हुआ, अब राजस्थान में इसका असफल होना तय है, क्योंकि राजस्थान के लोग जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने यहां शानदार काम किया है। हमारी उपलब्धियों से बीजेपी घबराई हुई है। दोस्तों, आपको याद होगा कि अब से कुछ दिनों पहले मैंने आपको बतलाया था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के। वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर पहले ही केंद्रीय आला कमान और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच में टकराव बनी हुई है। गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पुनिया, न जाने कितने ऐसे दावेदार हैं जो इस वक्त मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। और कांग्रेस भी यकीनन भीतर घात का शिकार है, क्योंकि वहां पर भी अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की जो है लड़ाई चल रही है। हालांकि हाल ही में आपको याद होगा कि दोनों को राहुल गांधी ने अपने सामने 4 घंटे बिठाया, उन्हें संबोधित किया और फिर कांग्रेस सामने आई थी और कहा था इन दोनों के बीच में जो मतभेद हैं वो दूर हो गए हैं। हालांकि मेरा अभी भी मानना है कि ये कांग्रेस के ख्याली पुलाव हैं। जो इस वक्त सचिन पायलट की महत्वाकांक्षाएं हैं वो कांग्रेस पूरा नहीं कर सकती। कांग्रेस उन्हें मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि उनके पास विधायकों का समर्थन नहीं है। कांग्रेस अगर जीतना चाहती है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अशोक गहलोत को अभी से चेहरा बनाकर, मुस्तैदी से चेहरा बनाकर पेश करे, क्योंकि अशोक गहलोत इस वक्त जो राजस्थान में सामाजिक कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं वो जनता में एक जबरदस्त दस्तक दे रही है। कल की उनकी यह घोषणा जिसमें 100 यूनिट बिजली के इस्तेमाल पर बिल शून्य होगा, इसका भी राजस्थान में जबरदस्त असर पड़ा है। मगर यह ना भूलें कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक कर्मस्थली है। यहां पर अलवर हो या तमाम इलाके, यहां पर सांप्रदायिक तौर पर माहौल को उग्र किया जाता रहा है और इसका फायदा बीजेपी को हमेशा मिला है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।